इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 देखेंगे। चैप्टर 1 जो है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और जो हमारा कॉन्सेप्ट है बना हुआ है रियल नंबर से पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये सब से हम लोग परिचित है, पता है हम लोगों को ये सब क्या है। तो यहाँ पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो हमारा बेसिक ऑपरेशंस है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, इसका भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आप लोग अपने जूनियर क्लास में एचसीएफ और एलसीएम बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में एक जो वर्ड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये जो वर्ड है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के ही यहाँ पे एचसीएफ को सॉल्व करेंगे। यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने जो रूल दिया था वो रूल को हम यहाँ फॉलो करेंगे एचसीएफ को फाइंड करने के लिए। और एल्गोरिथम क्या है ये डिफाइन करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है जूनियर क्लास में, उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और ये सब तो आप पढ़ लिए हैं क्लास 9 में कि √2, √3, 5 जो है ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है और रैशनल नंबर के बारे में पता आपको है ही। तो रैशनल और इरेशनल कॉन्सेप्ट सारा जो क्लास 9 में है। अब हम लोग जो है इस चैप्टर से जुड़ा हुआ जो मेन हमारा फोकस रहेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, तो उसका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो हमारा जो फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उस पे बेस्ड है। तो फिलहाल पहले थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं जो डिवीजन हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। फॉर्मूला होता है, इस बीच वाले को हम लोग डिविडेंड कहते हैं और ये हमारा जो है डिवाइजर है। ये हमारा डिविडेंड है और ये जो डिजाइन हमारा है ये हमारा क्वेश्चन का है। और जब सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आता है वो होता है रिमाइंडर। तो ये हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं पी से और फॉर्मूला होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट। तो कोसेंट यहाँ पे हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और फॉर्मूला होता है ऐड करके रिमाइंडर, रिमाइंडर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये इस फॉर्मूला को हम लोग बेस बनाएंगे अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझने के लिए। ठीक है, इससे सब परिचित ऑलरेडी है। यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पे देखेंगे एक पजल से स्टार्ट किया गया है यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में आपको समझाने के लिए। तो लेमा एक रूल को फॉलो करता है, लेमा का मतलब एक रूल ही है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग डिफाइन करेंगे बाद में। तो यूक्लिड साहब जो थे, जो एक मैथमेटिशियन थे जाने माने, उन्होंने जो डिवीजन का एक रूल बनाया, एक फिक्स्ड रूल जिसको एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को समझने के लिए इन्होंने एक इस बुक में एक आपको एग्जांपल दिया गया है
उसमें ये कहा गया है कि एक ट्रेडर है जो कि अंडा बेच रहा है, रोड के, है ना, रोड पे मूव करके वो अंडा बेच रहा है, और एक एडलर है जो काम नहीं करता है, जो व्यक्ति, वो क्या करता है, इसके साथ ट्रैप हो जाता है, उलझ जाता है ये, और फाइट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो जो एडलर है उसके बास्केट को, जो कि अंडा से भरा हुआ था, उसको खींचता है, जो कि फ्लोर पे अटैच हो जाता है, और अंडा कुछ क्रैक कर जाता है, मतलब कि वो फूट जाता है। तो ट्रेडर क्या करता है, पंचायत से रिक्वेस्ट करता है कि वो एडलर को कहे कि जो अंडा मेरा टूट चुका है उसका पैसा पे करे। तो पंचायत ने कहा ट्रेडर से कि आपका कितना अंडा टूटा है ना, टूटा था। तो उसने जो रिस्पॉन्स दिया, जो आंसर दिया ट्रेडर ने, वो पजल के रूप में दिया। वो पजल क्या है वो हम लोग को समझना है। यहाँ पे ये लाइन में दिया हुआ है। इसने डायरेक्ट आंसर नहीं दे करके, चाहता तो ये डायरेक्ट नंबर बोल सकता था कि हाँ मेरा 5x ड्रॉप हुआ है या 10 हुआ है, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। तो ट्रेडर्स ने इसको पजल के रूप में इसको जो है आंसर दिया है पंचायत के सामने। उन्होंने कहा कि इफ काउंटेड इन पेयर्स 1 विल रिमेन। अगर आप पेयर में काउंट करोगे, पेयर से समझ में आ जाता है हम लोगों को, पेयर का मतलब 2 होता है। तो पेयर का जब मतलब 2 होता है तो हम लोग कहेंगे, पेयर का मतलब होता है 2, ठीक है। तो 2 तो हो गया काउंटेड इन पेयर। तो अब क्या है कि काउंट करना है पेयर में, तो 2 लिख दिए पेयर की जगह पे। अब यहाँ पे कितना टाइम्स काउंट करना ये पता नहीं है, तो एक इंटीजर के लिए हम लोग यहाँ पे p का इस्तेमाल कर लिए। मान लीजिए ये जो काउंट करने की बात बोल रहा है पेयर में, तो पेयर का मतलब 2 हो जाएगा, और कितना टाइम्स पेयर, मतलब 2 टाइम्स पेयर है या 4 टाइम्स है, तो ये पेयर को रिप्रेजेंट के लिए हम लोग इंटीजर के लिए p का इस्तेमाल कर लिए। अब बोल रहा है 1 रिमेन होगा, मतलब कि इसके पास 1 जो है बचेगा, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। इफ काउंटेड इन पेयर्स तो 2 इंटू पी प्लस 1 रिमेन है, तो हमने +1 कर दिया कि ये रिमेन वाले पार्ट को हम यहां से इंडिकेट कर दिए। सेकंड इसका सेंटेंस है कि इफ काउंटेड इन 3 2 विल रिमेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है जो इसका जो आंसर है पजल ग्रुप में, कि अगर आप 3 में काउंट करते हो, 3 का एक ग्रुप बनाते हो, तो आप यहाँ पे फिर यहाँ पे कोई इंटीजर के लिए लेटर दे देते हैं हम लोग क्यू, तो हमारे पास रिमाइंडर में मतलब 2 अंडा हमारे पास बचेगा। तो ये जो है इसका तरीका है। नेक्स्ट वैसे ही है, 4 काउंट करते हो, मतलब कि 4 का ग्रुप बना के काउंट करोगे, जितना टाइम्स हो, 4 2 8 4 3 12 जो भी हो। यहाँ पे हम लोग फिर से एक लेटर इंटीजर के लिए w का इस्तेमाल कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास 3x रिमेन बचेगा। अगर आप 5 में काउंट करते हो, मतलब 5 का ग्रुप बना काउंट करोगे, तो 5 अगर 2 ग्रुप में होगा तो 10 अंडा होगा। तो मान लीजिए अभी पता नहीं हम लोग कितना टाइम्स है, तो फिर यहाँ पे हम लोग कोई इंटीजर के लिए लेटर ले लिए s, बोल रहा है ये 4 बचेगा हमारे पास x। फिर इसने कहा कि अगर आप 6 के ग्रुप में काउंट करोगे, फिर मान लेते हैं कि हमारे पास इंटीजर में ही होगा, मान लीजिए 6 का ग्रुप 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, जो भी है व्हाटएवर, तो हम ग्रुप बना के 6 इंटू टी कर दिए और बोला 5 रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है कि जो कहना चाह रहा है उसका हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिए। तो ये बोला कि जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 5 बचेगा। लास्ट में इसने कहा कि अगर आप 7 का ग्रुप बनाते हो, है ना, अब यहां पे हम लोग कुछ और ले लेते हैं। इंटीजर के लिए 7 का ग्रुप बना के काउंट करते हो, मान लीजिए हमने u ले लिया इंटीजर के लिए, तो बोलता है कि जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचेगा। मतलब ये जो कहने का तरीका ये है कि लास्ट 2 सेंटेंसेस का, उसमें बोला इसने कि हमारे पास 0 बचेगा। तो ये सारे जो इसने कहा, सारा स्टेटमेंट को हम लोग मैथ्स में कन्वर्ट कर लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मेट बन रहा है, ये जो फॉर्मेट है वो है
जो फॉर्मूला अभी बताया हमने कि डिवाइजर, जो डिविडेंड का जो फॉर्मूला था, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो इस स्ट्रक्चर में आ रहा है ये। तो हम इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में ये आ रहा है, और ये जो बताना चाह रहा है कि टूटा हुआ अंडा कोई ना कोई एक नंबर होगा ये। तो हम लोग नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए इसके पास एक नंबर ए है, जो कि इसके कहने के अकॉर्डिंग जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है, जो पैटर्न हमारे पास, जो इसके हिसाब जो ये इसने जो कहा है उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि एक इंटीजर जो है मिलता जा रहा है ना। तो हमारे पास जो है इंटीजर है, तो उसको हम लोग बी कह देते हैं यहाँ पे, है ना। अब हमारे पास देखना ये है, जो हम लोग फॉर्मूला भी देखे थे कि डिवाइजर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सॉरी, डिविडेंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट। तो डिवाइजर को हम लोग मान लिए पी मान लिए और कोसेंट को क्यू मान लिए। तो कोसेंट जो एक्चुअल में होता है वो टाइम्स बताता है। जैसे कि अगर आप 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, है ना, तो ये कितने टाइम्स में कट रहा है? 3 टाइम्स में कट रहा है। तो 3 क्या है यहाँ पे? 3 हमारा यहाँ पे कोसेंट। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न हम देखे थे, इस पैटर्न में देखे थे कि P जो है और Q जो है, WST जो भी है इंटीजर के फॉर्म में होगा, ये सब एक्चुअल में क्या है? टाइम्स है ना। पेयर, 2 पेयर के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, और पेयर में काउंट करेंगे तो मतलब P टाइम्स करेंगे। तो टाइम्स जो है PQWST, ये टाइम्स एक्चुअल में डिवाइजर का काम करेगा, सॉरी कोसेंट का काम करेगा। तो कोसेंट के लिए यहाँ पे हम B जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो 2 3 4 5 6 7 है, जो इसने कहा है पेयर और 3, तो B ले लिए। और चूंकि टाइम्स हमारा PQWST है कि 2 मतलब पेयर जो है P टाइम्स है, 3 में अगर काउंट करते ग्रुप में तो Q टाइम्स है। टाइम्स के लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाते, जनरल फॉर्म दे रहे हैं इसका BQ। तो इस पजल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो बताना चाह रहा है कि कोई ना कोई नंबर बताना चाह रहा है ये, तो वो नंबर हमने A ले लिया, और अब हमने पैटर्न को फॉलो किया इसके आंसर देने का, तो BQ हो गया। उसके बाद इसने कहा कि रिमाइंडर भी बच रहा है ना। ये तो प्लस का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं जो हमारे पास जो डिविडेंड का जो फॉर्मूला है और ये जो रिमाइंडर है ये है ना, तो रिमाइंडर का स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है, तो हम लोग एक पैटर्न दे दिए प्लस R। ये जो पैटर्न है ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर को ही एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है। तो A इक्वल टू हमारे पास हो गया BQ प्लस R। ये जो हमारे पास है, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा ने इसका कैसे इस्तेमाल किया था, और हम लोग इसका इस्तेमाल SCF निकालने के लिए करेंगे। वो सब भी यहाँ पे हम लोग सीखेंगे अभी, है ना। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर तो देते पहले कि इसका आंसर क्या होगा, कि ब्रोकन अंडा क्या होगा। तो ये सब जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें सब ना कहीं रिमाइंडर है 1 2 3 4 5, लेकिन लास्ट में जिसने बोला कि रिमाइंडर है ही नहीं, मतलब 0 है, मतलब टूटे हुए संख्या का जो टूटे हुए अंडा का जो नंबर्स होगा ब्रोकन एक्स का, वो होगा 7U। तो 7U जो हमारे पास है इसको निकालना आसान है। तो हम लोग 7 का मल्टीपल निकालेंगे, मतलब टेबल पढ़ लीजिए, 7 1 जा 7 1 जा 7 7 2 जा 14। इस तरह से काउंट आप करते करते जब आप देखेंगे आपके पास एक ऐसा नंबर आएगा 49 टाइम्स अगर करते हैं, 49 टाइम्स नहीं, मतलब आपके पास जो आएगा वो आएगा इस तरह से 7 को अगर हम 17 टाइम्स करें तो ये हो जाएगा 9 और 4, मतलब 119 हो गया, ठीक है। अगर हम 7 को 119 कर लिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो कंडीशन है कि 150x इसके पास जो है, बोल रहा है कि 150x जो है उससे मतलब मोर देन 150x जो है उसके बास्केट में एकोमोडेट नहीं होगा, मतलब उसमें नहीं आ सकता है, मतलब 150 से ज्यादा नहीं आएगा। मतलब जैसे कंडीशन है मोर देन 150, तो इसका मतलब है कि इसकी बास्केट में 150 से छोटा होगा
या 150 के बराबर होगा। ठीक है, तो टोटल x जो होगा इसके अंदर वो होगा 150 से छोटा या उसके बराबर। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। तो हमारे पास 7 into 17 है, तो 119 आ गया जो एग्जैक्ट कट रहा है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं है। अगर हम 18 टाइम्स करेंगे, 90 टाइम्स करेंगे, 20 टाइम्स करेंगे, तो 20 टाइम्स करेंगे तो 140 आ जाएगा, है ना। यहाँ भी रिमाइंडर नहीं है हमारे पास। उसके बाद अगर हम 21 टाइम्स करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 147 आ जाता है ना। यहाँ भी रिमाइंडर नहीं है, ये एग्जैक्टली कटने वाला है। तो अब क्या है, तो हम लोग ये करेंगे कि इतना सारा तो मिल रहा है हम लोग को कि ये सब जो है 7 से डिविजिबल है, लेकिन हमारे पास लास्ट का ही तो ऑप्शन नहीं था, बाकी और भी ऑप्शन था कि हम लोग देखे थे कि ए इज इक्वल टू जो था वो पेयर वाला था 2, है ना, q प्लस 1, इसको ही फॉलो करना है हम लोग को। बाकी और भी था 3w प्लस 2, इसको फॉलो भी करना है, सारे कंडीशन को फॉलो करना है। ये जो टोटल ब्रोकन एक्स है उसका, इसको ही फॉलो करना है, इस कंडीशन को। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम चेक करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है, इस सबको हम चेक करके देखेंगे कि फॉलो कौन हो रहा है। तो 7 से डिविजिबल 7 जो है उसका मल्टीपल 119 भी है, 147 भी है, अगर 16 से करेंगे तब भी आएगा, मतलब सब मल्टीपल जो है इसका है 7 से आएगा। और 150 से लेस रखना है तो ये ठीक है, 140 तक हम लोग स्टॉप कर लिए। ठीक है, लेकिन अब ये चेक करना है कि 140 अगर हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि सारा अंडा तो टूटा नहीं था, हम लोग को ब्रोकन निकालना है, ब्रोकन एक्स के बारे में निकालना है, कितना उसका ब्रोक हुआ है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो ब्रोकन एक्स है उसके लिए हम क्या करेंगे, सारा कंडीशन फॉलो करेंगे। तो 119 को अगर हम रखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड हम बोल रहे हैं, इससे कोई मेथड नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड से 119 को आप रखेंगे यहाँ पे, कि अगर हमने 119 को रखा तो 119 अगर इसका ब्रोकन अंडा है ना, तो यहाँ पे अगर हम 2 यहाँ पे हमारे पास है 2q, तो 2 से हम लोग यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करें तो 2 5 सा 10 और 19 2 8 सा 18, तो हमारे पास 18 यहाँ लिख देते हैं, मतलब कि 19 में से अगर हमारे पास 18 माइनस हो गया तो रिमाइंडर 1 हो गया, मतलब इसको फॉलो कर रहा है। तो अगर आप चेक करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से तो 119 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि सारे कंडीशन को फॉलो करना है, जो इसमें सारा जो हमने डिजाइन बनाया था उस सबको चेक करना है। तो 119 जो है एप्रोप्रिएट होगा, सब पर ये काम करने वाला है। इस तरह से हम लोग आंसर फाइंड कर ले कि ब्रोकन एक्स जो है 119 है। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं और ये जो बताया अभी हमने यही चीज है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको हम लोग फाइंड, पहले इसका कुछ एग्जांपल से वो देख लेते हैं। जैसे किसने कहा है कि अगर आपको यूक्लिड डिवीजन समझना है तो आपको फिल करना होगा इसको, तो देख लेते हैं। फिल करने के लिए सॉल्व करते हैं इसको। जैसे यहाँ पे दो इंटीजर्स लिया गया है, 17 6 5 12, एक यहाँ पे 20 और 4 है। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 17 6 है, तो हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं क्या, 17 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 5। मतलब इसमें हम लोग ऑब्जर्व किए कि 17 ग्रेटर इंटीजर है, 6 लेसर है, तो जो ग्रेटर इंटीजर उसको हम लोग एक ही जगह पे रख दिए हैं, और जो लेसर इंटीजर है 6 उसको यहाँ रख करके 6 उसको कन्वर्ट कर दिए 17 आ जाए, मतलब इसको हम एक्सपेंड कर दिए 6 इंटू 2 प्लस 5। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट हमारा 5 है और 12 है। यहाँ पे देखना है यहाँ पे है 5 को हम लोग ले लिए हैं जो स्मॉल नंबर है आगे, और 12 जो बिग नंबर उसको बाद में लिए हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 12 टाइम्स 0 प्लस 5। ये जो है दिस रिलेशंस होल्ड्स सिंस 12 इज लार्जर देन 5।
एक तरह से ये पैटर्न बनाया है हम लोग डिवाइडेड इनटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर वाला, लेकिन ये रिलेशनशिप जो है एग्जैक्ट नहीं है। तो एक हम रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर लिए हैं और एक्सप्रेस ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे रिटर्न नंबर लिए थे 17, 6 इंटू 2 प्लस 5, जिसका मतलब हुआ कि 6 2 टाइम्स, 6 जो है 2 टाइम्स, ये कॉसेंट हमारा है, ठीक है, 2 टाइम्स हमारा है कॉसेंट है। और ये जो 6 हमारा बी का प्लेस करेगा, क्योंकि बताया था ना डिजाइन ए इज टू पी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा में स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना है। तो यहाँ पे 6 इंटू 2 में 6 हमारा बी का प्लेस है और 2 जो हमारा क्यू का है। तो ये जो पैटर्न बनाया गया है एक्सपेंड करके, जो 3 ग्रुप जो दिया गया है आपको इंटीजर्स का, 17 6 है ना, पेयर में 5 12 24, तो हम उसको एक्सपेंड कर देंगे 20 कर रहे हैं। तो 20 और 4 में फिर 20 जो ग्रेटर उसको लिया, 4 इंटू 5 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया रिमाइंडर का स्थान प्लस के बाद वाला है 5 5 5, और ये जो रिमाइंडर 5 है वो हमेशा बी, जो 6 यहाँ बी का पैटर्न बी को प्लेस लिए हुए है, जैसे यहाँ फॉर्मूला आप देख रहे हैं ए इज टू पी क्यू प्लस आर, बी के प्लेस में यहाँ 6 है, तो 6 क्या है 5 से बड़ा है, मतलब रिमाइंडर जो है 5 वो 6 से छोटा है। ठीक वैसे ही यहाँ बी का प्लेस है 12, जो 0 टाइम्स है, से टाइम्स मतलब ये हो गया, और 0 यहाँ पे मतलब क्यू का प्लेस है ये। तो यहाँ पे 12 हमारा बी का प्लेस है और रिमाइंडर 5 है फिर, तो हम देख रहे हैं कि फिर रिमाइंडर जो है बी से छोटा है। और यहाँ पे 20 वाले में देख रहे हैं कि बी का प्लेस में 4 है और रिमाइंडर 0 है, जो कि रिमाइंडर 4 बी से फिर छोटा है, मतलब 4 से छोटा है। तो एक कंडीशन बना कि अगर कोई नंबर ए है उसको अगर आप बी क्यू प्लस आर में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जो रिमाइंडर होगा वो हर हालत में बी से जो है छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो ये जो कंडीशंस है आर 0 से ग्रेटर एंड इक्वल टू एंड बी से लेस, इस कंडीशन को हमेशा रखना है। मतलब कि ये जो पूरा है, ये जो पूरा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, अब हमारे पास है 10 3 है ना, 4 19 18 81 और 3, इसको आप लिख सकते हैं जो दिया हुआ है पैटर्न में। तो ये आप इस फॉर्म लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में। तो 10 3 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1, और इसको लिखना चाहे अगर हम तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 इक्वल, जैसा भी लिखना चाहे है ना, 19 लिखना चाहते हैं, 19 को अगर लिखना चाहते हैं ए के प्लेस पे तो लिखेंगे 19 इक्वल टू है ना 4 इंटू 4 प्लस 3, तो ऐसा आप लिख करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्म में हम लिखने के लिए सीख चुके हैं कि जब दो इंटीजर पेयर में रहे तो हम किसी एक का हेल्प लेकर के हम उसको डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडेड इनटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर वाला जो स्ट्रक्चर है जो यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी है, उस तरह से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। तो ये थ्योरम का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट अगर लिखा हुआ है और स्टेटमेंट को अगर हम लॉजिकली एक्सिम्स, जो कि 9th में आपने पढ़ा होगा यूक्लिड्स ज्योमेट्री में, तो एक्सिम्स के हेल्प से जो बेसिक फैक्ट है उसके हेल्प से अगर किसी भी स्टेटमेंट को आप प्रूव कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वो हमारा थ्योरम बन जाता है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो बना है उनका ये स्टेटमेंट है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर आपको दिया हुआ है ए और बी, तो और उसके बीच में जो है क्यू एंड आर जो है यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको हर हालत में ये बातें फॉलो करना होगा। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है ना, वेयर आर जो है वो बी से हमेशा छोटा होगा और 0 से ग्रेटर होगा और इक्वल टू होगा। तो इस बात को हम लोग को कंडीशन रखना है। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था और इसको इन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रूव भी किया है ना, तो प्रूव करने के बाद इनका ये कॉन्सेप्ट आ गया, इसलिए थ्योरम बन चुका है ये। तो ये अभी आपने देखा किसी नंबर को हम, अगर दो इंटीजर आपको दिया हुआ है, अभी ऊपर में आपने देखा था, तो हम कैसे उसको ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लिखते हैं तो हमेशा याद रखिएगा रिमाइंडर जो होगा वो बी से लेस होगा और 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा। इसी बात को यूक्लिड डिवीजन लेमा ने कहा। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन है कि दो इंटीजर अगर आपके पास दिया हुआ है तो उसको आप एचसीएफ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो एचसीएफ भी हम लोग बना के देखेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो इसको डिफाइन किया गया है एल्गोरिदम को
तो अब जैसा कि हम कह रहे थे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं टू कंप्यूट द हाईएस्ट काउंट फैक्टर जब दो पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ हो। आपको पता होगा कि एचसीएफ जब निकालते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर का, मान लीजिए दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी है, इज अ लार्जर पॉजिटिव इंटीजर डी दैट डिवाइड्स बोथ एंड बी। अगर उस एचसीएफ जो निकलता है पॉजिटिव इंटीजर ए बी का डी, तो डी जो है दोनों नंबर को डिवाइड करेगा ए एंड बी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें, अगर हम बात करें 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ जो इसका होगा वो होगा 2 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसको कि अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो फैक्टराइज मेथड से भी निकाल सकते हैं। और 4 का हो गया 2 इंटू 2, इसमें से ये दोनों पेयर है तो हमारे पास 2 4 का एचसीएफ हो गया, वो हो गया 2 हो गया। तो 2 क्या है, ये अगर मान लीजिए हमने इस 2 4 जो दो इंटीजर लिया इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, और जो एचसीएफ आया है वो हमारा d आ गया। d क्या कर रहा है, 2 को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, 4 को भी कर रहा है। तो एचसीएफ क्या होता है, जिस दो इंटीजर का हम निकालते हैं एचसीएफ, वो दोनों इंटीजर को वो डिवाइड करेगा। तो मान लीजिए कि दो इंटीजर हमारे पास है, यहाँ पे दिया हुआ 455 और 42। इसका हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो हमने पढ़ा था स्टेटमेंट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर लेस देन बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे उस बात को फॉलो करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे दो इंटीजर हमारे पास जो दिया हुआ है 450, तो उसको हमने बिग वाले को यहाँ लिखा, और जो 42 है उसको हम लोग इस्तेमाल कर लिए 455 को एक्सपेंड करने में। तो 42 को कितना टाइम्स पढ़ना होगा, तो 10 टाइम्स पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग अप्लाई किए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के पैटर्न में। तो 42 इंटू 10 लिखना पड़ा और रिमाइंडर हमारे पास 35 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि 35 रिमाइंडर है। अब हमारे पास जो ये बी है, इसको स्टेप को समझना होगा कि ये जो अगर डिजाइन हम देखें, ये जो डिजाइन है वो है 455 जो है वो ए है, इक्वल टू बी की जगह पे 42 है, और क्यू की जगह पे 10 है, और रिमाइंडर की जगह पे 35। तो हम लोग को देखना है अगले स्टेप में, जो पहले क्वेश्चन था 455 एंड 42, तो उसको हम एक्सपेंड कर दिए। अब क्या करना है कि बी जो है 42 उसको लिखना है ए की जगह पे जो पैटर्न हमारा है, और जो 35 हमारा है रिमाइंडर यहाँ पे, वो यहाँ बी के रोल में आ जाएगा, ठीक है। और फिर वहां पे जो रिमाइंडर आता है रिमाइंडर आएगा। फिर थर्ड स्टेप में वही करना है, थर्ड स्टेप में भी करना है कि अब जो यहाँ पे जो 35 वहां बी था वो यहाँ पे ए बन जाएगा, और जो यहाँ रिमाइंडर 7 था यहाँ पे वो बी बन जाएगा, और क्यू तो फिर इसका अलग आ गया, और 0 यहाँ रिमाइंडर आ गया। मतलब 0 जब रिमाइंडर आ जाएगा तो आपका जो है स्टेप यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में पहला स्टेप तो आसानी से हम लोग कर लिए कि जो बिग है उसको लिख दिए, स्मॉल को हम लोग बी की जगह लिख दिए, यहाँ पे 42 आ गया। नेक्स्ट स्टेप जो लिखते हैं वो याद रखना होगा कि जो यहाँ पे बी था वो यहाँ पे ए बन जाएगा, जैसे वहां पे 42 था, और रिमाइंडर जो हमारा है 35 वो यहाँ पे बी का काम करेगा, जैसे यहाँ 42 बी का काम कर रहा था। इस तरह से फिर यहाँ पे वही काम करेंगे, 35 यहाँ बी है तो थर्ड स्टेप में ए हो जाएगा, और रिमाइंडर 7 तो यहाँ पे बी हो गया, और रिमाइंडर अब यहाँ पे 0 आ चुका है, तो अब स्टॉप कर देंगे हम सारे स्टेप को, अब स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे कि इसका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो एचसीएफ होगा 7 होगा। ये जो बी आया है लास्ट में, ये जो बी आया है लास्ट में, इस बी को हम लोग जो यहाँ 7 है जिसमें रिमाइंडर 0 है, तो बी का काम यहाँ 7 कर रहा है, तो ये आपका हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 का जो है जो एचसीएफ 7 है, यू कैन, ठीक है, इसको ठीक है आप वेरीफाई कर सकते हैं निकाल के। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो समझ में आ गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा में
कि लास्ट में रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वहां से स्टेप स्टॉप हो जाएगा, और जो उसमें बी होगा, यहाँ से B7 है तो इसका हो गया ऐसे। तो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे अगले वाले प्रॉब्लम में जब आएगा एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करने के लिए। तो अब इसमें स्टेप क्या करना है वो देख लीजिए। अगर आपको एचसीएफ निकालना है दो पॉजिटिव इंटीजर्स सी और डी का, जिसमें सी बड़ा है डी से, तो पहले तो आपको वही फॉलो करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है, मतलब कि वही पैटर्न जो ए इक्वल टू बी प्लस आर है। यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख दिए कि अगर यहाँ पे ए बी नहीं है, यहाँ सी डी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ए की जगह पे सी हो जाएगा और बी की जगह पे डी हो जाएगा। इस तरह से फॉर्म लिख दिया कि सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, और आर का कंडीशन वही रहेगा, जैसे यहाँ डी की जगह बी है, सॉरी बी की जगह पे यहाँ डी है, जो हम लोगों ने पैटर्न सीखा था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो कोई नहीं है, कंडीशन वही होगा कि आर जो होगा वो डी से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, जैसे उस समय बी था तो हमें बी वाला कंडीशन लिया था। स्टेप 2 में करना है कि जब आर 0 आ जाए तो जो आपका डी होगा वही आपका एसएफ हो जाए। जैसे बताया था कि वहाँ पे बी जो 7 आया था अभी, वो हमारा एसएफ हो गया। तो स्टेप को हम समझ चुके हैं। अब एग्जाम्पल है, अब आसान से आप लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया हुआ है कि आपके पास यूक्लिड एल्गोरिदम जो है यूज करते हुए यूक्लिड एल्गोरिदम का एसएफ निकालना है 4052 और 12,576 का। तो हम लोग क्या करेंगे, बिग वाला लेंगे 12,576, उसको हम लोग 4052 में जो है बी का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन 3 आ गया यहाँ पे रिमाइंड करते हुए आगे बढ़ेंगे, और फिर यहाँ जो बी है फिर यहाँ पे लाएंगे इसको हम। इस तरह से हम पूरे स्टेप को हम जो बताए थे कि जो यहाँ बी होगा वहाँ ए हो जाएगा, और जो इसका रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे बी का काम करेगा, है ना। फिर थर्ड स्टेप वही करेंगे, जो यहाँ बी है वो ए हो जाएगा 420, ठीक है, और 272 जो हमारा फिर यहाँ पे बी का काम करेगा। अगर हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को माइंड में रखते हैं, तो अगर सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर रखते हैं तो फिर वही कंडीशन है कि डी जो है यहाँ सी बन जाएगा, है ना। जैसे आप 420 को डी मानते हैं तो यहाँ पे अगर सी बन गया वो, तो जो डिजाइन दिया हुआ है। इस तरह से तब तक करते रहेंगे जब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तब तक स्टेप करेंगे। और जैसे रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये जो 4 है जो बी का प्लेस में है, अगर डी मानते हैं तो बी के प्लेस में है। अगर हम डिजाइन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लेते हैं तो बी का काम जो है यहाँ 4 कर रहा है। अगर हम सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर लेते हैं जो स्टेप में सिखाया गया था अभी, तो 4 है, तो 4 हमारा आया है, और स्टेप में 0 भी रिमाइंडर है, तो 4 हमारा यहाँ पे एसएफ हो गया। तो इससे क्या बेनिफिट है ये हम देख लेते हैं। ये जो बेनिफिट है, ये जो 4 हमारा एसएफ आया है ना, इसको अगर हम देखें इस तरह से, ये जो 4 एसएफ है किसका किसका हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये जो पेयर है 24 4, इसका भी एसएफ 4 होगा। आ गया ये, फिर 24 124 का भी आप एसएफ निकालेंगे तब भी आपका 4 आएगा, क्योंकि ये सब स्टेप्स जो है, जो एल्गोरिदम जो बना हमारा, जो सीरीज ऑफ स्टेप्स बना, स्टेप्स का जो सीरीज बना था, वो इस सीरीज को फॉलो करते हुए लास्ट में 4 आया है। इसीलिए जितना भी आपको देख रहा है ये पैटर्न, ये सारे नंबर का ये एसएफ जो होगा ये लास्ट में ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहाँ से चलते हैं 148 से चलते हैं, मान लीजिए कि 148 और 124 आपका इंटीजर गिवन है, तो भी आपको लास्ट में 24 4 into 6 आएगा। इसीलिए ये जो सर्कल किया हुआ है सबका जो है एसएफ 4 ही होगा। तो इस तरह से हमारे पास है ये, और ऊपर और देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे भी जो है आपका 40 148 124 ये सारा जो है अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर ऐसा भी इसका जो सेफ होगा। और जो अभी स्टार्टिंग हमारे पास जो क्वेश्चन में था ये था, मतलब कि ये जो है एक तरह से एक सीरीज बना था, और सब सीरीज का जो लास्ट हुआ है वो लास्ट हुआ है यहाँ पे 24 = 4 into 6 0। इसलिए ये जो है कि लिखा हुआ है ना, नोटिस कीजिए कि 4 = SCF 24,4 का भी वही होगा, 124 24 का वही होगा। इस तरह से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है। तो ये बहुत बेनिफिट वाला चीज है। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग एसएफ निकाल के सीख चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा रिमार्क देख लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम, है ना, आर सो क्लोजली interlinked that people often call former as the division algorithm also, जिसको हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम भी कह देते हैं, क्योंकि जो एल्गोरिथम का मतलब होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स। यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम जो बहुत ही इंटरलिंक्ड है,
और पीपल जो है ऑफन कॉल फॉर्मर एज द डिवीजन एल्गोरिथम आल्सो। तो जो डिवीजन का जो स्टेप्स हम लोग सीखे हैं तो उसको भी हम लोग इस तरह से इसको नेमिंग कर सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम आल्सो। Although Euclid's division algorithm is stated for only positive integers, जबकि यहाँ पे ये कहा गया है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो डिवीजन आप कंपेयर कर रहे हैं, ये जो एल्गोरिथम है इनका, ये ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जो है बनाया गया है एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। तो और भी हम कर सकते हैं, हाउएवर वी शैल नॉट डिस्कस दिस एस्पेक्ट। तो इस क्लास में इतनी ज़्यादा बात डिस्कशन करनी नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में इसका आगे और देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, उसके बाद इसका और भी एग्जांपल्स बचा हुआ वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कुछ वीडियोस में जो है ये चैप्टर रियल नंबर्स हम लोग फिनिश करेंगे, और सारे वीडियोस का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के मतलब कि इस वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके नीचे दिया हुआ लिंक में आप जाकर के क्लिक करके इसका नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।